एक वो दौर था जहाँ एक मारुति कार खरीदने के लिए सालों वेट करना होता था। दैट वाज़ द इकोनॉमिक स्टेट इन व्हिच द कंट्री वाज़। मेरा रिस्पॉन्स उस पे ये भी होगा कि हमें आटे दाल का भाव पता होना ज़रूरी नहीं लगता अभी। This is Mind, Body, Money with Ria. Presented by GMAX Studios. Produced by RMWP. माइंड बॉडी मनी विथ मी रिया एक इंग्लिश पॉडकास्ट है जिसमें हम औरतों के मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सेहत यानी कि मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल फिटनेस की बात करते हैं। आपके पास भी अगर कोई सवाल हो आप लिख सकते हैं mindbodymoneypodcast@gmail.com पर। जवाब देंगे हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। My name is Nupur Paiva. I'm a psychotherapist and clinical psychologist, and I am the mind part of this podcast. मेरा नाम अंकिता कालसी है। आई एम अ पिलाटेस मूवमेंट इंस्ट्रक्टर। मैं इस पॉडकास्ट की फिजिकल फिटनेस और बॉडी एस्पेक्ट कवर कर रही हूँ। Hi, I'm Ritu Sood Mathur. I'm an ex-banker and an independent financial planner. I am the money part of this podcast. क्लोई स्वॉब्रिक, शायद यही प्रोनाउंसिएशन है, एक ग्रीन पार्टी की मेंबर है और न्यूजीलैंड पार्लियामेंट में शी शट अप हर फेलो पार्लियामेंटेरियन बाय सेइंग ओके बूमर जब वो इंटरप्ट कर रहे थे उसकी स्पीच को। क्लोई स्वॉब्रिक तब खुद 25 साल की थी। तब से ये ओके बूमर इज अ फ्रेज अडॉप्टेड बाय मिलेनियल्स टू कॉल आउट पीपल फ्रॉम द बेबी बूमर जनरेशन। अब बेबी बूमर तो हमसे भी पहले हैं, हम जेन एक्स हैं। मैं जेन एक्स हूँ, मैं हम क्यों कह रही हूँ? अब रितु और नूपुर को अगर अपनी उम्र बतानी होगी तो वो बता देंगे। सो अब रिसेंटली कुछ हफ्ते पहले हमने एक स्लेट ऑफ जनरेशन गैप्स और क्लैशेस देखे इंटरनेट पे, और इसीलिए आज के इस एपिसोड पे हम बात करना चाहते थे अबाउट द ग्रेट डिवाइड इन अप्रोच टू वर्क, टू लाइफ, टू बैलेंस, टू मेंटल, फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रायोरिटीज, जेन एक्स वर्सेस जेन जी। क्या हम आउट ऑफ स्टेप विद द टाइम्स हैं? क्या नई पीढ़ी, नई नस्ल नए तरीके से नई जिंदगी को देख रही है अपने? अभी हाल ही में बॉम्बे शेविंग कंपनी के सीईओ ने एक बड़ा सा लिंक्डइन पोस्ट लिखा कि 18 घंटे काम करो बच्चों दिन में, ये सब बैलेंस वैलेंस भूल जाओ और रगड़ाई करो अपनी। आई गेस ही बिलोंग्स टू दैट जनरेशन, मेरी जनरेशन। तो उसकी जम के कुटाई हो गई ऑनलाइन। एवरीबडी पाइल्ड ऑन सेइंग भैया स्लेव ट्रेड खत्म हुआ एंड ये स्वेट शॉप्स नहीं चलते, एंड डोंट eulogize and do not turn this horrible disbalanced work culture into a virtue. फिर कुछ दिन पहले मैंने क्वाइट क्विटिंग के बारे में पढ़ा। क्या होती है क्वाइट क्विटिंग? जब आप नौकरी करो और बिल्कुल बेयर मिनिमम करो कि आपकी नौकरी ना जाए। अब यंग ज़िलेनियल्स या ज़ूमर्स जिन्हें कहते हैं, बिल्कुल यंगेस्ट जनरेशन जो है वर्कफोर्स में, वो एक दूसरे को एनकरेज कर रही है करने के लिए। जो शायद मेरे जनरेशन में एक बहुत बुरा वर्क एथिक माना जाता था कि बेयर मिनिमम करो। पर अब आ गया है कि उतना करो जितना करने की ज़रूरत है, उसके आगे कुछ मत करो। ऐसे किस्म-किस्म के ईज़ माई ट्रिप का एक आर्टिकल आया था। एक आर्टिकल आया था कि स्लेव ड्राइवर्स आर नाउ गॉन, ये इकोनॉमिक टाइम्स में आया था। एक इंटरव्यू हैक्स का आर्टिकल आया था ट्रिब्यून में, व्हिच वाज़ अगेन बाय द प्रिस्टीन केयर को-फाउंडर्स इंटरव्यू, जिसके लिए भी उसकी बहुत पिटाई हुई कि ये क्या तरीका है इंटरव्यू लेने का। तो इस सब के चलते ये सारे आर्टिकल्स अगर मैं पढ़ने लग गई तो एपिसोड खत्म हो जाएगा। बट आई थिंक यू गेट द ड्रिफ्ट। देयर इज़ एन ओल्डर जनरेशन सेइंग बहुत सारा काम करो और लगे रहो और जितना मुश्किल हो उतना अच्छा है, एंड डू योर बेस्ट एंड स्वेट इट आउट एंड देन यू विल अचीव समथिंग। और एक नई जनरेशन मुझे कह रही क्यों भला? Nupur, mental health point of view, I think the youngsters have it probably sorted out a little better. Or do you feel that this might not necessarily be the right approach to work? Thank you, Ria. बहुत बढ़िया सवाल है. The short answer is time will tell. क्योंकि आप जिस जनरेशन की बात कर रहे हैं, बूमर्स कहें या जो भी, उनके कुछ कारण थे. Whether it's geopolitics or it's history, जिस स्थिति में वो थे इकोनॉमिकली और सोशली, जिस स्थिति में हमारा पूरा देश था उस समय, किस तरह की वर्क एथिक की ज़रूरत थी और किस वर्क एथिक को एनकरेज किया जा रहा था, that belong to its own place and time.
सो जो आजकल के नौजवान हैं जो वर्कफोर्स अब ज्वाइन कर रहे हैं, they've been born into a very different socio-economic milieu और उस कारण से उनकी सोच अलग है, उनकी नीड्स अलग है। जहाँ तक बैलेंस का सवाल है, उससे अगेन इट डज़ रिमेन टू बी सीन। हम्म पूरे समय काम ना करके उस जो एक्स्ट्रा समय आपको मिलेगा, आप उसके साथ कर क्या रहे हो? हम्म Is it going towards family? Is it going towards self improvement? Is it fulfilling you because you're able to keep up with your hobbies or your partner or your children or your There's a lot of Insta travel happening these days. मतलब मुझे याद है at the start of my career मैं 3-4 साल में एक छुट्टी लेती थी. Now I think it's become a norm to take a short vacation every 3-4 months. हाँ, And we see a lot of the fun being had in those travels on Insta. so it does remain to be seen क्योंकि ये भी आप सोचिए हर जनरेशन अपना एक एक्सपेरिमेंट करती है. It's a social experiment. तो हर जनरेशन को के लिए जरूरी है कि वो जो पीढ़ी पहले गई है उनके एक्सपेरिमेंट को पहले रिजेक्ट करें, अपना एक्सपेरिमेंट चलाएं, फिर अपने एक्सपेरिमेंट को जरा गौर से देखें और फिर उसकी प्रोज एंड कॉन्स जांचें और फिर समझें कि अच्छा माँ बाप से कुछ काम का हमने सीखा कि नहीं सीखा. तो आई थिंक द जूरी इज आउट ऑन दिस, बट देयर इज नो डाउट दैट दिस जनरेशन is going to find its own way of doing things. I want to add one more thing, जी. which is that ये किस तरह के jobs हैं जिनमें लोग bare minimum करना चाहते हैं. ये this is across the This board. is across the board. So see, because there is corporate culture also, जहाँ पर there is a lot of alienation, where the work has nothing to do with the person. और ऐसे जो सिस्टम्स बन गए हैं, वर्क कल्चर बन गया है कॉर्पोरेट में, आप किसके लिए काम कर रहे हो? आप अपने 18 घंटे जिंदगी के हर रोज के किसको दे रहे हो और क्यों दे रहे हो? I mean, the same generation is also the generation of startups, right? They are not stinting on those. उस काम में यही लोग 20-20 घंटे काम करते हैं, वहीं पर सोते हैं. वही लोग जो एक्सेल शीट्स बना रहे हैं, कॉफी बना रहे हैं, झाड़ू भी कर रहे हैं. एक एस्टैब्लिश्ड कॉर्पोरेट में नहीं करेंगे. सो ये भी सवाल है, इज इट अबाउट हार्ड वर्क और इज इट अबाउट मैं ये किसके लिए काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ? इज इट ऑल माई प्रॉफिट्स आर गोइंग टू सम फेसलेस कॉर्पोरेशन which and we know what the corporations are dealing with these days in terms of backlash. तो ये भी थोड़े सवाल करने होते हैं कि क्यों मैं दूं 18 घंटे अपने. बिल्कुल. हमारी जनरेशन ने बहुतों को बहुत अमीर बनाया है. बिल्कुल. और हम आज हंसते हैं क्योंकि हमने अमीर लोगों के हाथ में और पैसे थमा दिए. हमें क्या मिला? एक 5% का इंक्रीमेंट, थोड़ी सी शाबाशी, एक सर्टिफिकेट, एक अवार्ड. उससे हम खुश होकर घर आ गए और आज अपनी पूंजी देखते हैं और उनकी पूंजी देखते हैं और सोचते हैं यार द न्यूअर जनरेशन हैज इट वर्कड आउट बेटर. बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली राइट. Doing this to make a rich man richer is an attitude that has long gone. But Nupur, before I move on to Ankita, because the huge ramifications on the body, हमारी नस्ल जैसे काम कर रही थी उस पे भी और अब जैसे काम कर रही है उस पे भी, और उससे पहले क्योंकि माइंड बॉडी मनी is focused largely towards women. Of course, we don't tell men not to listen. एक इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में women in the workforce एक तरफ और एक तरफ ये क्वाइट क्विटिंग वगैरह, आई फील इन दोनों के बीच में ब्रिज नहीं है क्योंकि women in the workforce in India are already grappling with discrimination, द ग्लास सीलिंग, द प्रेग्नेंट हो जाओगी नौकरी छोड़ दोगी इसलिए प्रमोशन नहीं मिलेगा, अच्छा तुम्हें तो मैटरनिटी लीव चाहिए, फिर जब प्रेग्नेंट और मम बन जाओ तो आपके सिस्टम्स में वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है, सो यू फॉलिंग आउट ऑफ द वर्कफोर्स कॉन्स्टेंटली, सेफ्टी इश्यूज, urban transportation, crime against women, all this is already taking women out of the workforce. Yes. तो उनका तो क्वाइट क्विटिंग नहीं, लाउड क्विटिंग हो रहा है पहले से ही. बिल्कुल. वो कहाँ, उनको तो वैसे ही बैलेंस नहीं मिल रहा था और अब ये वर्क लाइफ बैलेंस की बात आ गई नई जनरेशन की. ये दो रियलिटीज के बीच में कोई मुझे पुल बनता नहीं दिख रहा. लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, women are working all the time. या वो घर में काम कर रहे हैं, करेक्ट, फैमिलीज के साथ काम कर रहे हैं या बाहर जाके काम कर रहे हैं. बिल्कुल. और if women had to make some decisions और अगर उन पर छोड़ा जाता कि आप किस तरह से अपने फैमिली लाइफ और इंडिपेंडेंस और प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह को बैलेंस करना चाहेंगे,
तो things might get designed differently. तो trying to fit women into this corporate culture of, जैसे आपने अभी लिस्ट बनाई, प्रेग्नेंट हो जाओगी, आपको तो maternity leave चाहिए और सपोर्ट सिस्टम नहीं है आपका, तो आप तो वर्कफोर्स ज्वाइन नहीं कर पाते. This is also that corporate culture, and it is perpetuated by the same thing that sees workers as capital, tools. Yeah, tools or capital. right? Yeah. So not as human beings. Now this is equally relevant for men as well as women. It's just that in the case of women it gets exacerbated and it gets highlighted because उनके और responsibilities हैं किसी और के बारे में care करने के लिए. Men can cut off from care and cut off from family and cut off and just become worker ants. Or 30-40 years pass, nobody noticed only. और ऊपर से public life, street life is very clearly stacked against women in India at least. Ankita, the body takes a lot when you work these 18-20 hours, when you don't be. हमने season 1 में ऐसे प्रोफेशनल्स के कॉल्स और मैसेजेस लिए हैं कि खाना पीना, खुद की हेल्थ, एक्सरसाइज, वर्कआउट, फिटनेस सब चूल्हे में चला गया. और ये जो नया तरीका है, यू आर अ मिलेनियल, आई एम अ जेन एक्सर, इससे शायद बॉडी बैलेंस बेहतर है, हेल्थ बैलेंस है. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस न्यू अप्रोच टू वर्क? This is a very interesting topic for me since I actually find myself not really representing, but थोड़ा सा ये generation के तरफ से मैं बात करने की कोशिश करूँगी. Exactly, which is why your perspective is invaluable for us. Yes, I think ये actually रिया, Nupur had some very relevant points. हमारा time बहुत अलग है. हमें काफ़ी सारी चीज़ें so to say हमारे हाथ में मिल चुकी हैं ऑलरेडी. हमें इट्स दैट टाइम जहाँ पे आपके दादाजी नाना जी आपको बोलते रहते थे कि हमें नदी पार करके 4 किलोमीटर वॉक करके स्कूल जाना पड़ता था. आप लोग के पास ये है, आप लोग के पास वो है, तो आप तो आपकी इसकी कदर नहीं है, उसकी कदर नहीं है. पर मेरा रिस्पॉन्स उस पे हमेशा होता है कि हम वो जनरेशन भी हैं जो हमारे एनवायरमेंट के लिए फाइट करते हैं, जो आपको नहीं करना पड़ा था. करेक्ट. हम एनिमल राइट्स के लिए फाइट करते हैं जो आपने कभी शायद सोचा भी नहीं था जिनके बारे में. तो हमारे ऑब्स्टिकल्स बहुत अलग हैं, आपके ऑब्स्टिकल्स अलग थे. नो डाउट हमारी एजुकेशन, जो हमें एजुकेशन ओवर द इयर्स इतनी प्रोग्रेस के बाद मिली है, विच वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर पेरेंट्स. उसके बाद द एक्सपोजर, जो सोशल मीडिया की वजह से इतनी इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है, उसने हमें बहुत अवेयर कराया है. काफी लोग अभी थैंकफुली अपने बारे में, इमोशनल हेल्थ के बारे में, फिजिकल हेल्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत बहुत अवेयर है. एंड दैट जस्ट गोज टू से कि हेल्थ इज अ ह्यूज 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 प्रायोरिटी फॉर ऑल ऑफ अस. तो ये जो शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव है प्रीवियस जनरेशन से ये जनरेशन तक, मुझे आई थिंक उसका सेंट्रल पॉइंट हेल्थ लगता है. What is better for my health? मैं अपने दिन में वही चूज करूंगी जो मुझे अच्छा लगता है. Now it is very easy to misinterpret this to say कि ये बच्चे बिगड़ गए हैं, इन्हें ये नहीं आता, इन्हें वो नहीं आता. नहीं, आई थिंक सबसे बड़ा एलिगेशन आता है एंटाइटलमेंट का. जो जो बूमर्स या जेन एक्सर्स हैं जिनको बिल्कुल पसंद नहीं है, आई एम ऑलवेज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट्स अ शिफ्ट एंड यू हैव टू कीप अप विद जनरेशनल शिफ्ट. पर जो नहीं समझते, जो जजमेंटल हो जाते हैं, वो आउट ऑफ स्टेप और आउट ऑफ टाइम्स के साथ इरेलेवेंट भी हो जाते हैं, ये मैं जानती हूँ. पर वो हमेशा ये कहते हैं ये एंटाइटलमेंट है, इनके घर से पैसे आते हैं, इनके माँ बाप इन्हें पैसे देते हैं, इनको सब्सिस्टेंस के लिए कुछ नहीं करना, इनका रेंट डिपेंड नहीं करता, इसीलिए वो ऐसा बिहेव करते हैं. क्योंकि आजकल के माँ बाप बहुत बड़ी उम्र तक सपोर्ट देते रहते हैं क्योंकि वो दे सकते हैं, पहले के माँ बाप नहीं दे सकते थे. ऑफ कोर्स दिस इज द फाइनेंशियल साइड ऑफ इट व्हिच लीन्स टुवर्ड्स रितु अ लिटिल मोर, व्हिच वी विल कम टू. यस, बट यस, एक्यूजेशन एंटाइटलमेंट की होती है कि आपको पता नहीं आटे दाल का भाव क्या है. दैट इज द वेरी ओल्डर जनरेशन एक्यूजेशन. यस, बट रिया, मेरा रिस्पॉन्स उस पे ये भी होगा कि हमें आटे दाल का भाव पता होना जरूरी नहीं लगता. अभी हमारे पास शायद कोई है हमें मदद करने के लिए उन चीजों के लिए.
हम दूसरी चीजों पे वर्क करना चाहते हैं। तो आई हैव अ लिटिल नेफ्यू जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं और उनकी मम्मी को लगता ही नहीं कि वो हार्ड वर्क कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में पहुंचने के लिए, क्योंकि ही इज अ गुड स्टूडेंट, तो उनको कोई भी यूनिवर्सिटी में अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगी। तो ऐसे 4-5 यूनिवर्सिटीज हैं, वो कंप्लेन करती रहती हैं कि ही इज इंटाइटल्ड, जस्ट लाइक हाउ यू सेड। बट मेरा रिस्पॉन्स, क्योंकि मैं उसे जानती हूँ, मैं उससे बात कर चुकी हूँ, मे बी माई जनरेशन इज लिटिल क्लोजर टू अंडरस्टैंड हिज माइंड। उसका ऑब्स्टिकल ये है कि उसकी तरह और 100 लड़के हैं जिससे वो compete करने वाला है अपनी यूनिवर्सिटी में। आपको यहाँ पे लगता है कि वो सिर्फ यूनिवर्सिटी पहुंचेगा कैसे, अच्छी यूनिवर्सिटी, पर वो पहुंच चुका है। अभी उसकी ऑब्स्टिकल है वहां पे जाके हाउ डू आई मेक वेव्स हैपन, मैं कैसे यूनिवर्सिटी से निकल के अपना खुद बिजनेस प्लान करूं, अपना प्रेन्योर मे बी लॉन्च करूं, अपना वेंचर लॉन्च करूं। तो आवर जनरेशन हैज इट्स ओन एम्बिशियस प्लान्स, ऑफ कोर्स, एंड I don't think anybody is laid back with the kind of work that everybody is doing and creating quite a few sensations. मैंने 1-2 बार इंस्टा रील बनाने की कोशिश की और मुझे समझ में आ गया कितनी मेहनत लगती है एक रील बनाने में। मैंने हाथ जोड़ लिए कि मेरे बस की नहीं है। So they're putting a lot of work. They're just putting it in areas where they feel it's relevant. Yes. वो 6 घंटे लगा के वो 30 सेकंड वीडियो बनाना, it's not a joke. Absolutely. पर वो बना रहे हैं। Yeah. And they are the same people who are also making softwares, making apps that can reach towards people who are not from this generation, ताकि आपके लिए सब कुछ easy हो जाए। तो it works for everybody. और अंकिता, वो जो बॉडी वाला एस्पेक्ट है ना, कि आपकी फिजिकल फिटनेस, आपकी हेल्थ, how you feel looking at yourself. I think the younger generation is eating right way more than we ever did at that age. हम तो पता नहीं क्या ही खाते थे। ये जो कॉन्शियसनेस है, what am I putting into my body, what is my body putting into the world, ये हमारे पास नहीं था उस उम्र में। Absolutely. और मुझे एक्चुअली वो पॉइंट भी हिट करना है जब आप बोल रहे थे कि अभी आपने देखा है कि 3 महीनों में लोग हॉलीडेज पे जाते हैं, जहाँ पहले देखते थे कि 4 साल में लोग हॉलीडेज पे जाते हैं। आप अपने आप से पूछो, जब आप हॉलीडे पे जाते हो और वापस आते हो, आपका माइंड कितना रिलैक्स्ड होता है, आपकी बॉडी कितनी रिलैक्स्ड होती है। दिस इज एग्जैक्टली लाइक टेकिंग अ नैप। You work for 4 hours constantly, take a 20-minute nap, उसके बाद आप refreshed हो, आपके पास आप recharged हो, आपके पास और 4 घंटे हैं efficiently काम करने के लिए। तो I think ये generation को efficiency में ज़्यादा विश्वास है और ये हमारा शायद aim और goal है, at least the ethical, moral part of this generation for sure. And I think ये healthier हैं, fitter हैं, organically they're definitely more connected to the earth and the environment, जो हम नहीं थे। तो बहुत कुछ है इनके awareness, इनके एंटेना में, जो हमारे रेडार में नहीं था पक्का। Yes, yes. रितु, इतने सारे ramifications हैं फाइनेंसेस के इसमें, जो बात मैं और नूपुर कर रहे थे कि आप किसके लिए पैसे बना रहे हो और किसके हाथ में पैसे थमा रहे हो। फिर है आप अपने लिए कितना बना रहे हो और कितना बचा रहे हो। थ्रिफ्ट मेंटालिटी भी हमारी जनरेशन से आई है कि सब बचाओ, पता नहीं कब बुढ़ापे में क्या महल खड़ा करोगे, पर ये जो साल के 4 हॉलीडेज हैं उसमें जो बन रहा है वो खर्च भी तो हो रहा है। तो इतने फाइनेंशियल रैमिफिकेशंस हैं माइक्रो से लेके मैक्रो तक इस अप्रोच के शिफ्ट में। क्या कहना है आपको तो इसके बारे में? एक्चुअली तो आई थिंक इंटरजेनरेशनल लड़ाइयाँ तो हमेशा ही होती रहती हैं, बट फाइनेंशियल फ्रंट पे हर एस्पेक्ट में होती हैं आई गेस। और वैसे तो 5 साल ही जनरेशनल शिफ्ट हो जाता है इन अ लॉट ऑफ वेज। बिल्कुल। सो जेन जी और जेन एक्स तो मतलब पता नहीं कितने ही 5 साल हो जाते हैं, तो वो सच में बहुत जनरेशंस अपार्ट है। द वे द जेन एक्स अप्रोच्ड financial planning, their financial priorities, ये बहुत different थी from how Gen Z is approaching all these things. चाहे वो choice of investment product हो, चाहे वो mode of operation हो, Gen X अभी भी struggle करता है कुछ online करने में। Right, बिल्कुल। उनके choice of investment products traditional होते हैं।
Gen Z is more and more savvy and is more aggressive. Gen Z को सब कुछ more online चाहिए. In fact, maybe only online चाहिए. उनको कुछ कागज चाहिए ही नहीं. जी. So, हर चीज में, चाहे वो किस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हर चीज में वो बिल्कुल पोल्स अपार्ट है. एंड आई थिंक नूपुर ने मेंशन किया था समथिंग अराउंड क्या सोशो इकोनॉमिक क्या बैकग्राउंड था, या हमारा देश किस दौर से गुजर रहा था. तो आई थिंक वो बहुत रेलेवेंट है एक्चुअली. आई थिंक किसी भी बिहेवियर क्यों डिफरेंट है, हर चीज में बिहेवियर क्यों डिफरेंट है, बट डेफिनेटली फाइनेंस में बिहेवियर और फाइनेंशियल प्रायोरिटीज में बिहेवियर क्यों डिफरेंट है, वो इससे भी डिफाइन होता है कि जेनेक्स वो जनरेशन है जो अभी रिटायर कर रहा है. हाँ, it had probably grown in an environment जहाँ limited resources होते थे. हमारी मैं जेन एक्स हूँ. हमारी जनरेशन में हमारे पेरेंट्स शायद पब्लिक सेक्टर में काम करते थे, गवर्नमेंट में काम करते थे. They were the people who were making ends meet. जी. उनका बहुत ही मॉडेस्ट लाइफस्टाइल हुआ करता था. और अगर सरकारी नौकरी हो गई तो वाह वाह, ड्रीम कम ट्रू, मतलब बल्ले बल्ले हो गए, आपके पास नौकरी है ना. तो ये जेन एक्स जब ग्रो कर रहा था तो वो एक लिमिटेड रिसोर्सेज, वो थोड़े से अभाव, वैल्यू फॉर मनी टाइप के एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा था. एक और बहुत बड़ा फर्क है जो मैं नोटिस करती हूँ, इन पे दूसरों की जिम्मेदारी ज्यादा जल्दी आ जाती थी. नई जनरेशन पे दूसरों का फाइनेंशियल लोड लेना काफी बाद में आता है, क्योंकि आपका पार्टनर भी कमा रहा है, आप बच्चे अभी कर नहीं रहे हो. दोज आर मेनी लाइफस्टाइल चॉइसेस एंड चेंजेस कि आपके 30 साल की उम्र में आप एजिंग पेरेंट्स को भी संभाल रहे हो, 2 बच्चे भी संभाल रहे हो, ऐसा नहीं है अब नहीं है. अब वो जेन जी वैसे अब वहां पहुंचा नहीं है अभी तक, लेकिन जेन जी, क्योंकि जेन जी तो अभी आई थिंक अपनी वर्किंग इन लाइफ शुरू कर रहा है, और शायद वो नहीं पहुंचेगा क्योंकि हम ही वो पेरेंट्स हैं जो शायद डिपेंडेंट नहीं होना चाहेंगे अपने बच्चों पर, है ना. सो बट जेन एक्स मतलब हैविंग सेड दैट, मतलब उन्होंने किया स्ट्रगल. मतलब अगर आप देखो तो वो दौर था जहां एक मारुति कार खरीदने के लिए सालों वेट करना होता था. That was the economic state in which the country was. Correct. So when we started earning, when the Gen X was earning, they had grown with limited resources. So focus होता था security पर, focus होता था risk नहीं लेना है ज्यादा. और यही जेन एक्स है जहाँ कॉर्पोरेट्स में बदलाव आया, सडनली प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां खुली, जेन एक्स के बहुत लोग अपने पेरेंट्स से ज्यादा कमाने लगे. सो मॉनेटरीली वो बेटर ऑफ थे, और मॉनेटरीली वो बेटर ऑफ थे, लेकिन वो बहुत स्केर्ड जनरेशन था क्योंकि उन्होंने अभाव देखा था. तो वो मॉनेटरीली बेटर ऑफ थे, लेकिन अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में वो बहुत शुड आई से केयरफुल थे, बहुत रिस्क अवर्स थे. That brings me to financial priorities या choice of investment products. So ये generation ने ज्यादा fixed deposits, real estate, physical assets में बहुत invest किया. घर खरीद लो बेटा, सोना खरीद लो. हाँ, बिल्कुल, घर खरीदा, सोना खरीदा. फिजिकल एसेट्स में उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया बिकॉज एक सिक्योरिटी थी जो चाहिए थी. जी. एंड ये जेन एक्स वो है जो अब शायद रिटायर करने के कागार पे है या रिटायर कर चुका है, एंड शायद उनका रिटायरमेंट के बाद लाइफस्टाइल बदल जाएगा. जो जेन जी है वो है जो अभी वर्कफोर्स ज्वाइन कर रहा है, और शायद वो जेन जी हमारे ही बच्चे हैं, जेन एक्स के बच्चे हैं जो ग्रो कर रहे हैं. तो जो जेन एक्स के बच्चे हैं, हम तो ग्रो हुए थे लिमिटेड रिसोर्सेस के एनवायरनमेंट में, और जो जेन जी के बच्चे हैं जो अब वर्कफोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, वो ग्रो हुए हैं ईज के एनवायरनमेंट में. थोड़ा सा रिलेटिव ईज, बिकॉज ऑब्वियसली कॉर्पोरेट सैलरीज इंक्रीज हुई, हमारी इकोनॉमी बढ़ी, तो जो हमारी सोसाइटी है वो थोड़ी सी और खुली, और जेन जी को उस कंफर्ट का फायदा मिला, which is very good. हम कहते हैं उनको entitled or yeah whatever, मतलब a lot of people say that, right. But that's the reality. The country grew, the economy grew, the comforts grew, so they grew up in that comfort. And I think इसमें उनको भी apologetic होने की जरूरत नहीं हो, और ना ही हमको I think किसी को ये कहने की जरूरत है कि वो बहुत entitled है. But what it has done, Ria, on the finance side, coming back to the money and everything else,
उनकी जो फाइनेंशियल प्रायोरिटीज है ना, वो कहीं से नहीं है कि आप घर खरीदेंगे, आप गाड़ी खरीदेंगे, आप एयरबीएनबी करेंगे, आप उबर करेंगे, आप फिजिकल एसेट्स में नहीं वो विश्वास करते हैं. They are buying experiences. I read this very nice thing somewhere that they are buying experiences. Absolutely. And for buying experiences, you have to have financial assets, not real assets. कि आपने एक मकान खरीद लिया और उसमें अपना पूरा पैसा आपने लगा के. Absolutely. जो youngsters, millennials भी, Gen Z might be too young, इटली घूम रहे हैं आज. Yeah. Absolutely. हमारी जनरेशन में 60 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद आपके पास पैसे जमते थे कि आप जाके इटली घुमाओ बुढ़ापे में. बिल्कुल, बिल्कुल, absolutely. आई थिंक ये वर्ड जो हम entitled यूज करते हैं, इट कैन बी सीन इन अ पॉजिटिव लाइट ऑल्सो, दैट आई एम entitled to pleasure, I am entitled to joy. Yeah, they're more experienced. And that makes them more risk takers. So, finance में भी वो risk takers होते हैं. तो चाहे हम ये बोलें कि हम, मैं वो भूल रही हूँ आपने जो phrase किया था कि उतना ही काम करो जितना कि quiet quitting. तो ये चाहे वो लाइफ के लिए उनके चेंजेस हो, प्रोफेशनल वर्ल्ड में चेंजेस हो या जो भी है, ये थोड़ा सा इसलिए भी है क्योंकि वो रिस्क टेकर्स हैं. एंड यही इन्वेस्टमेंट्स में तो बहुत दिखता है. इन्वेस्टमेंट्स में तो इस तरह से दिखता है कि सीधा हम जैसे कहते हैं ना, एफडी और प्रॉपर्टीज से निकले और सीधा बिटकॉइंस पे आकर गिरे. गुड वन. तो जेन जी ने, और ये जेन जी है, ये पिछले 2-1 साल से पैसा कमाना शुरू किया इस जेन जी ने, और इस जेन जी के ऊपर स्टॉक मार्केट बेइंतहा मेहरबान रही है. सोना छोड़ो, एनएफटी में डालो. बिल्कुल बिल्कुल. Fantastic. But I must say, just last bit, I must say this, that ये generations का जो one-upmanship है, ये conversations घरों में होता है, social media में होता है और जहाँ भी होता है, but as a professional in financial planning, I have to give it to the Gen Z, to the millennials. वो ज़्यादा aware हैं, वो ज़्यादा savvy हैं, वो ज़्यादा उनकी ज़रूरतों के लिए उनको क्या चाहिए और पैसे को कैसे invest करना है. शायद जो Gen X था, वो पैसा बचाता था, वो invest कभी rightfully नहीं करता था. ये पैसा बनाता है. Gen Z is thinking about all these things and thinking early, which is very, very good. On the finance front, they're thinking early. Absolutely. And thank you, Ritu. Actually, on that thought, on a broader perspective, equality is so much more relevant and significant in our generation right now, and especially in the Gen X, even when it comes to equality between races, लोगों के साथ, different cultures, different, this biodiversity has taken another meaning in this generation. Everybody wants to be with everybody. There is no classism. There is no, of course, we've discussed this even when it comes to your sexual orientation, when it comes to races, when it comes to how people look, sizes, everything. बहुत क्लियर है उनका थिंकिंग, मुझे जितना लगता है. जितने भी जेन जी, एक्चुअली मोर देन जेन जी तो अभी वर्कफोर्स में आया है, बट एज अ प्रोफेशनल मिलेनियल्स के साथ मैंने बहुत काम किया है, फ्रॉम एक्चुअली द बूमर जनरेशन टू मिलेनियल्स, एंड द मिलेनियल्स are very clear what they want money to do for them. So I think Gen Z is not going to be very far behind. Yes, absolutely. Gen Z will also be very much like the millennials. Which is why if it is a startup, if I have shares, if I have a bite into the profits, I will work for it. I will not work to make some man in some cabin can get richer on my sweat. वो नहीं हो पाएगा. Yeah, yes. अच्छा, आज इतनी सारी बातें हो गई हैं कि अब मुझे चुप कर जाना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए. बट अ टॉपिक आई रियली वांटेड टू एक्सप्लोर कि जेन एक्स, जेन जी, मिलेनियल्स, बूमर्स, हम सब के बीच में ये खाई ना हो, कुछ पुल बन जाएं. Instead of trenches, if we can build bridges, then we can learn and unlearn from each other. और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है. खैर, thank you to my panelists. आप अगर उन्हें ढूंढ रहे हैं तो कहाँ ढूंढ सकते हैं? If you need mental health advice or guidance, you can reach me, Nupur Paiva, on my Instagram handle, Emotion Center, or by email, nupurdp@gmail.com. If you need any physical fitness advice, you can reach me on Pilates by Ankita. That is Pilates by Ankita on Instagram. Please DM me and I will get back to you. If you need financial advice or guidance, you can reach me, Ritu Sood Mathur, at my email, ritu, RITU, @megriar, MEGRIAR.com.
और अगर आप मुझे ढूंढ रहे हैं तो मेरा हैंडल है @MsRiyaMukherjee MsRiyaMukherjee. यही है इंस्टा पर भी और ट्विटर पर भी. और इंस्टा पर मेरी कंपनी का हैंडल दैट प्रोड्यूसेस माइंड बॉडी मनी इज @RMWP. Riya Mukherjee Word Pictures. Do like, share, subscribe, follow, and give this podcast all your love. And do take care of your mind, body, and money. That was Mind, Body, Money with Riya, presented by GMAX Studios. This podcast was produced by RM Word Pictures.